यदि खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर ना होती किसी के हुनर की और ना ही कोई लाजवाब होता। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट्स एकेडमी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम कक्षा 10 के मैथमेटिक्स से पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे और उसका क्या सूत्र होता है, क्या फार्मूला होता है, उसको डिराइव करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे पिछले लेक्चर को। ठीक है, जैसे हमने बात किया था कि दो समकोणीय रेखाएं अगर हैं जिनका नाम एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश है, तो इसको एक्स अक्ष कहा जाता है, इसको वाई अक्ष कहा जाता है। ठीक है, इस रेखा को वाई को वाई अक्ष, एक्स ओ एक्स डैश को क्या कहा जाता है, एक्स अक्ष। ठीक है, और हमने बात किया था इस प्लेन को जिस पर ये रेखाएं खींची गई हैं, जिस पर ये दोनों अक्ष खींचे गए हैं, इसको कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है या एक्स वाई प्लेन भी कहा जाता है। और स्टूडेंट्स, हमने बात किया था कि इसमें किसी समतल में, अगर किसी समतल में एक्स वाई अक्ष खींचे तो वो उस समतल को 4 भागों में विभाजित करता है। पहले को क्या कहा जाता है, प्रथम चतुर्थांश, और दूसरे को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे को तृतीय चतुर्थांश और चौथे को चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और हमने बताया था कि इस चतुर्थांश में, मतलब प्रथम चतुर्थांश में कोई भी बिंदु होगा तो उसका भुज भी प्लस होगा और कोट भी प्लस होगी। ठीक है, और इसमें कोई बिंदु होगा तो इसमें जो है भुज माइनस होगा, कोट प्लस होगा। ठीक है, और इस चतुर्थांश में कोई बिंदु होगा तो इसमें दोनों माइनस होंगे, भुज भी माइनस और कोट भी माइनस। और भुज और कोट किसे कहते हैं, हमने बात किया था कि जैसे कोई बिंदु है एक्स वाई, तो ये जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है इसको भुज कहा जाता है और वाई वाला जो कोऑर्डिनेट है उसको कोट कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो है भुज प्लस होगा और कोट माइनस होगा। क्लियर है, ये सारी बातें हम लोगों ने किया था। और जो मूल बिंदु है इसका निर्देशांक 0 0 होता है, इसको मूल बिंदु कहा जाता है। क्लियर है, ये वाई की धनात्मक अक्ष है, वाई पॉजिटिव है, इधर वाई के ऋणात्मक वैल्यू होते हैं, इधर एक्स के धनात्मक वैल्यू होती हैं, इधर एक्स के ऋणात्मक वैल्यू होती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन करें कि -2 3 किस चतुर्थांश में होंगे, तो भुज माइनस है, कोट प्लस है, तो इस चतुर्थांश में होंगे। देखिए द्वितीय चतुर्थांश में, तो आप इसका उत्तर देंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये होगा। क्लियर है, इस तरह से किसी भी पॉइंट को देख करके आप उसका क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश बता सकते हो। अगर हम आपसे ये कहें कि -2 3 को प्रदर्शित करिए, मतलब इसको दिखाइए कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे देखिए x -2 है, तो x वाली माइनस वैल्यू इधर होती है, तो 1 2 ये बराबर बराबर पे यहाँ पे बना लेंगे, अब चिन्ह लगा लेंगे, तो -2 है, इधर -1 है ये, और y की वैल्यू 3 है, 1 2 3, तो 3 ऐसे डाट करिए, 3 के सामने, इधर 2 के सामने, तो ये जहाँ पे मिलेंगे वहीं पे ये -2 3 होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप किसी भी बिंदु को किस क्वाड्रेंट में होगा ये बता सकते हो और कहाँ पे प्रदर्शित होगा, इस तरह से आप दिखा सकते हो। क्लियर है, चलो अब हमारा जो टॉपिक है दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका क्या फार्मूला होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस
बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये चीज हम आज पढ़ेंगे। चलिए मान लेते हैं कि दो बिंदु हैं, एक P है जिसके निर्देशांक x1 y1 है और दूसरा बिंदु है Q x2 y2, निर्देशांक इसके दिए हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है कि P और Q के बीच की दूरी क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, इन दोनों रेखाओं को पहले दोनों बिंदुओं को यहाँ पे शो करिए। ठीक है, x1 y1 मान लेते हैं कि जो P बिंदु है यहाँ पे है, ये मान लेते हैं कि P है, इसका है x1 y1। ठीक है, और इससे और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये है आपका Q, ये है x2 y2। चलिए सबसे पहले हम इस P से लंब डाल देते हैं x अक्ष पर और Q से भी x अक्ष पर लंब डाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसा कि यहाँ पे भुज कितना है x1, भुज का मतलब है कि ये y अक्ष से दूरी, x1 क्या है, y अक्ष से दूरी, इस बिंदु P की y अक्ष से दूरी, मतलब ये आप लोगों का ये x1 हो गया, ये y अक्ष से दूरी। भुज का मतलब किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी। और यहाँ पे देखिए ये कितना है, ये y1 है, जो कोट होता है किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी, ये y1 है। क्लियर है? और यहाँ पे देखिए अब ये जो है x2 क्या है, y अक्ष से दूरी, मतलब भुज जो है y अक्ष से दूरी, तो ये आपका कितना हो गया, ये दूरी x2 हो गया। और ये आपकी दूरी है क्या, y2। क्लियर है? स्टूडेंट्स अब हमें निकालना है ये दूरी, मिला दीजिए आप इसको आप मिला दीजिए और यहाँ से डॉटेड लाइन से इसको आप इधर भी मिला सकते हो। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, इसको मान लेते हैं कि ये m है और ये n है, लंब जिस पे पड़ा है। तो यहाँ पे बताइए ये दूरी कितनी होगी, बताइएगा। समझने वाली बात है स्टूडेंट्स, ये दूरी तो y1 है और हमें निकालना है ये दूरी, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, एक ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इतना दूरी y1 है और इतना दूरी क्या है बताइए, ये y2, अगर इतना यहाँ पे y2 है तो ये इतना y2 हो गया। अब बताइए इसको निकालना है, ये चीज़ मालूम है आपको और ये चीज़ मालूम है, तो क्या करेंगे, इसमें से इतना निकाल देंगे, मतलब ये y1 है, y1 में से ये दूरी मतलब y1 में से y2 घटा देंगे तो आपका ये वाली दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये दूरी आपका क्या हो जाएगी बताइएगा। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, रेड से हम इसको नोटिफाई कर रहे हैं, y1 माइनस y2। ये y1 माइनस y2 ये दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी y1 माइनस y2 है। चलिए ये दूरी तो मिल गई, अब हमें ये दूरी निकालना है। तो ये दूरी कैसे निकलेगा, सबसे पहले ये वाली दूरी देखिए, ये x1 है, ये क्या है x1 में से हम घटा दें, ये देखिए इतना x2 है, इतने में से अगर इतना काट के निकाल दें तो यही तो बचेगा, तो x1 माइनस x2 हो गया। कहने का मतलब ये दूरी भी हम निकाल लिए, ये दूरी मिल गया, लंब मिल गया, आधार मिल गया। अब कर्ण हमें निकालना है, कर्ण का मतलब PQ, और PQ निकाल लेंगे तो वही P और Q के बीच की दूरी है, P और Q के बीच की दूरी मतलब ये जो लंबाई है वही है। तो हम निकालेंगे यहाँ पे PQ, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज की जो कर्ण का स्क्वायर होता है
वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? वो कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये लंब है, ये आधार है, चाहे इसको लंब मान लीजिए, इसको आधार मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा ये हो गया x1 माइनस x2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, चाहे क्रम चाहे जो हो, चाहे इसको इसके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, इतना का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमें कर्ण का मतलब ये PQ का स्क्वायर है, PQ का स्क्वायर है। तो हम जब PQ निकालेंगे, कर्ण का मतलब ये PQ आप निकाल रहे हो, PQ का स्क्वायर इतना है, जब PQ आप निकालोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट यही चीज़ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकालना है तो ये फार्मूला है। क्लियर है? अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके आपको थोड़ा सा समझा दें। मान लीजिए आपको निकालना है -3 2 P का मान है, ये P है, और Q है आपका 4 - 2। इनके बीच की दूरी निकालना है। तो क्या करेंगे, ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ x1 है, ये y1 है, मान लीजिए, ये मान लो x2 है, ये y2 है। अब डायरेक्ट PQ निकाल लीजिए। तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, अंडर रूट का चिन्ह लगाएंगे और x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, तो x1 में से x2 घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, -4 -3 -7 का स्क्वायर, -3 -4 हो जाएगा, और प्लस y1 माइनस y2 मतलब 2 - 2, ये माइनस माइनस प्लस हो, 2 -2, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 7 × 49 प्लस 16, 49 प्लस 16, तो ये हो गया 65। ठीक है, अंडर रूट 65, ये आपका अंडर रूट 65। और ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि किसी चीज़ का वर्गमूल निकालते हैं तो आप प्लस माइनस चिन्ह आता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आपको लगाना है, केवल ये प्लस में ही रहेगा, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हो। स्टूडेंट्स अब हम कुछ दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनकी चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है इसको। पहली चीज़ ये है कि जो PQ है, मतलब जो दूरी निकालोगे आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि मूल बिंदु का मतलब 0 0 से P
पी मतलब एक्स वाई की दूरी कितनी होगी बताइए, मतलब इस पॉइंट से इसकी दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना है आपको तो दो बिंदुओं के यहाँ तो आप वैसे ही समझ लीजिए ना, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, y2 है। x1 माइनस x2 मतलब एक्स स्क्वायर हो गया, y1 माइनस y2 तो y स्क्वायर हो गया। क्लियर है। ये तीसरा फैक्ट आप देखिए, यदि px1 y1 इक्वल टू px2 y2 मतलब दोनों q मतलब p और q दोनों जो बिंदु हैं वो सेम बिंदु हैं, मतलब एक ही बिंदु हैं, तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, वो दूरी जो है वो जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि x1 माइनस x2 करोगे तो ये जब बराबर है, मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए 2 3 इसी पॉइंट से दूरी अगर निकालेंगे तो 2 में 2 जाएगा, जीरो होगा। अंडर रूट के नीचे क्या लिखते हैं, x1 माइनस x2 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, जीरो। क्लियर है, ये फार्मूला होता है ना, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ दोनों सेम है, ये चीज़ से बराबर होने का मतलब x1 x2 बराबर होगा, y1 y2 बराबर होगा, तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो तो इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा। मतलब दो बिंदु अगर सेम है तो उनके बीच की दूरी जीरो है। और यहीं से अगला आप फैक्ट बता सकते हो, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी पी क्यू अगर जीरो है तो वो बिंदु क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, मतलब पी बराबर क्यू हो जाएगा और बिंदु भी समान हो जाएंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर शून्य है तो दोनों बिंदु सेम होंगे। क्लियर है, ये आप याद रखिएगा। अगला है कि यह दोनों बिंदु मतलब पी x1 y1 और q x2 y2 ये दोनों x अक्ष पर हों। किस पर हों, x अक्ष पर। जब x अक्ष पे होंगे तो इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो उसका जो होगा कोट वो शून्य होगा, मतलब y का मान जीरो होगा। तो यहाँ पे अगर x अक्ष पे हैं तो ये भी शून्य हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा। तो पी की दूरी कितनी हो जाएगी बताइए, दूरी हो जाएगी x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ये आपकी दूरी आ गई। सॉरी, x1 माइनस x2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, ये स्क्वायर है और इसका वर्गमूल है तो ये हो गया x1 माइनस x2 वर्गमूल लोगे, और वर्गमूल जब होगा तो प्लस माइनस में होगा, क्योंकि इसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है तो इसको मॉड लगा देंगे, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। तो दो बिंदु अगर x अक्ष पे है तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, x1 माइनस x2, मॉड ऑफ x1 माइनस x2। इसी तरह अगर p x1 y1 और q x2 y2 ये y अक्ष पे है, y अक्ष पर है, ये दोनों बिंदु y अक्ष पे है, मतलब ये जैसे ये है इस पर है, इस रेखा पर है, y अक्ष पे है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस अक्ष पर x वाला कोऑर्डिनेट जीरो होगा, मतलब भुज जीरो होगा, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो क्या बचा y1 y2। तो यहाँ पे जो दूरी निकलेगी वो हो जाएगा y1 माइनस y2 का स्क्वायर, पी क्यू का मान यही निकलेगा,
इसमें जब रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, x1 0 हो गया और x2 0 हो गया, x1 x2 0 हो गया, तो यही वाला बचा। ठीक है, ये बचा। तो इसका मतलब क्या होगा, y1 माइनस y2। ये वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा, मॉड लगा देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव रहता है हमेशा। ठीक है, मॉड लगाने का मतलब ये होता है कि इस चीज़ की वैल्यू निगेटिव नहीं होगा, अगर निगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव लिखा जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। स्टूडेंट्स, पहला प्रॉब्लम है, दो पॉइंट है, एक है -5 2, पहला पॉइंट है जिसका निर्देशांक है -5 2 और दूसरे का निर्देशांक है 7 -3। ठीक है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। मतलब ये है कि दूरी निकालना है d, जो आप PQ निकालते थे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि वो d है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है बताइए, यही तो होता है ना, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो x1 y1 कहाँ से मिलेंगे, इसको x1 लिखिए, ये y1 लिखिए, इसको x2 लिखिए, ये y2 लिखिए। ठीक है, अब रख दीजिए मान रखिए, x1 में से x2 घटाइए, मतलब -5 -7 तो -12 हो गया, -12 का स्क्वायर। x1 में से x2 घटाइए, -5 फिर -7 हो गया, फिर 2 में से यहाँ प्लस लगाइए, ये वाला प्लस, 2 में से -3 घटाइए तो हो गया 5, 2 -3 तो 5 हो गया, 5 का स्क्वायर। तो क्या हो गया बताइए, ये 144 हो गया और ये हो गया 25, 5 5 25, तो ये हो गया आपका √169। 169 का मान होता है ±13, 169 का वर्गमूल कितना होता है ±13, और इसको तब हम लिखेंगे d का मान केवल 13, क्योंकि निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ये बात हम लोग कर चुके हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए स्टूडेंट्स, अगला जो प्रॉब्लम है वो ये है, प्रॉब्लम नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 4 3, 6 4, 5 6 3 5 एक वर्ग के शीर्ष हैं। कहने का मतलब है कि 4 बिंदु दिए हैं, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु। इनको सिद्ध करना है कि किसी वर्ग के ये शीर्ष है, किसी वर्ग के ये शीर्ष बिंदु हैं, ये सिद्ध करना है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये हमें सिद्ध करना है कि ये जो 4 3 है, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ए, इसको लिख दे रहे हैं 4 3, ये वाला। ठीक है, ये बी है, इसको लिख दे रहे हैं 6 4, और सी है 5 6, और डी का मान लिख दे रहे हैं 3 5। अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो चारों बिंदु हैं इस वर्ग के शीर्ष हैं। अच्छा बताइए, ये एक वर्ग है, ये सिद्ध करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो फिगर है, जो चित्र है, एक वर्ग है, कैसे कर सकते हो। हम लोग ये बता सकते हैं कि ये फिगर तभी वर्ग होगा जब इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों। ठीक है, ये वर्ग तभी हो सकता है जब चारों भुजाएं बराबर हों। क्लियर है, मतलब जैसे ये 5 है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग में, हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अब हम ये भुजा निकालेंगे, ये भुजा निकालेंगे, ये चारों निकालेंगे। अगर दूरी बराबर आती है तो ये वर्ग हो जाएगा। वर्ग के शीर्ष का मतलब ये जो कार्नर वाला पॉइंट है, इसकी बात हो रही है। ये पॉइंट है, कार्नर के बिंदु हैं। हमें ये सिद्ध करना है किसी वर्ग के कार्नर के ये बिंदु हैं। ये वर्ग के कार्नर के बिंदु तभी होंगे, मतलब शीर्ष तभी होंगे जब ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी बराबर होगी। चलिए अब हम दूरी निकालते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी।
अब जैसे पी क्यू की दूरी निकालते थे वैसे ए बी की दूरी निकालिए, अंडर रूट का चिन्ह लगाइए। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया। तो क्या करेंगे 4 माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। 4 में से 6 घटाइए माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 4 घटाइए तो माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है ना? फार्मूला तो यही होता है, आप जानते हो ना। ये है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद अंडर रूट लग जाता है। यही तो होता है। पी क्यू के बीच की दूरी अगर निकालना है, ठीक है, तो मतलब यहाँ 4 माइनस 6 3 माइनस 4 करके यहाँ लिख देंगे। अब ये हो गया 4 और ये हो गया 1, कितना हो गया अंडर रूट 5। ए बी का मान आ गया आपका अंडर रूट 5, ये ए बी आ गया। अब सभी भुजाएं अंडर रूट, अगर सभी भुजाएं अंडर रूट 5 आती है तो समझ लेना कि ये वर्ग के शीर्ष होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। चलिए अब बी सी निकालते हैं। बी सी कैसे निकालेंगे बताइए। ये 6 में से 5 गए 1 का स्क्वायर, 4 में से 6 गए माइनस 2 का स्क्वायर, 4 में से 6 जाएगा तो माइनस 4 में से 6 घटाओगे तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये माइनस क्यों लग गया? छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जब घटाते हैं तो माइनस लग जाता है। काम वही करेंगे, बड़ी में से छोटी हम घटाएंगे। क्वेश्चन है आपका कि छोटी में से बड़ी घटाइए, लेकिन हम बड़ी में से छोटी घटा देंगे और चिन्ह माइनस लगा देंगे। ठीक है, मतलब बड़ी वाली का चिन्ह लगा देंगे, बड़ी वाली जो संख्या रहेगी उसका चिन्ह लगा देंगे। ठीक, तो ये भी आप देख रहे हो कितना हो जाएगा बताइए। 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 बराबर हो गया अंडर रूट 5। ये भी आ गया तो ठीक है, चल रहा है अभी भी। बी सी भी आपका अंडर रूट 5 आ गया। क्लियर है? अब निकालिए आप सी डी। सी डी निकालिए भाई। सी डी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे 2 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा। ये भी अंडर रूट 5 आ गया। 2 दूना 4, 4 1 5 अंडर रूट 5 हो गया। ये भी सही आ रहा है। ठीक है, इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे बताइए। डी ए निकाल लें, या डी ए का हो या ए डी का हो, चाहे डी ए का हो चाहे, तो यहाँ पे हम डी ए निकाल रहे हैं। डी ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए। 3 में से 4 घटाइए माइनस 1 का स्क्वायर, 5 में से 3 घटाइए 2 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बताइए अंडर रूट 5। 1 हो गया, ये 4 हो गया, 4 तो इस तरह से देख रहे हैं कि ए बी जितना आ रहा है उतना बी सी आ रहा है, और उतना सी डी आ रहा है, उतना डी ए आ रहा है। मतलब अंडर रूट 5 ये है, ये भी अंडर रूट 5, ये भी अंडर रूट 5, ये भी अंडर रूट 5। तो इस तरह से चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक वर्ग है जिसके चारों शीर्ष बिंदु यही हैं। क्लियर है? आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगला जो प्रॉब्लम है, सिद्ध कीजिए, प्रॉब्लम नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 2 मतलब बिंदु है जिसका निर्देशांक 2 2 है, बिंदु ए बी सी से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र है। गुजरने वाले वृत्त का केंद्र है, मतलब इसका क्या हुआ, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। हमें सिद्ध करना है कि एक वृत्त है जो कि किससे किससे गुजरता है, ए से बी से सी से। तो हम मान लेते हैं कि ए यहाँ पे है, ये बी है, और ये मान लेते हैं कि सी है। ठीक है, अब इसका नाम हम लोग लिख देते हैं। देखिएगा जरा, इस बिंदु को, ये जो कि ए है, ये आपका है 1 2 1 2, और बी है आपका 2 1, ये बी है, देखिए 2 1 ये वाला पॉइंट।
और C है 2 3, ये है C 2 3। और यहाँ पे एक पॉइंट हम ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट हम मान ले रहे हैं कि यो O है, O बिंदु है, ये 2 2। देखिए अब क्वेश्चन आप समझ लीजिए, बिना क्वेश्चन समझे आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। हमें सिद्ध करना है कि बिंदु A B C से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र 2 2 है। मतलब जो वृत्त का केंद्र है जिसको O से लिखा गया, वह मतलब ये जो बिंदु O है वह इस वृत्त का केंद्र है, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे बताइएगा। हमें ये सिद्ध करना है कि O जो है, मतलब जो दो कोऑर्डिनेट वाला जो बिंदु है ये वाला, वो इस वृत्त का केंद्र है। और इस वृत्त का केंद्र, ये जो वृत्त है वो बिंदु A B C से जा रहा है, होकर जा रहा है, मतलब ये परिधि पर स्थित है। ये A भी परिधि पर इसके स्थित है, B भी इसके परिधि पर है, C भी। अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो है केंद्र में स्थित है, ये जो पॉइंट है वो केंद्र में स्थित है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि कोई बिंदु किसी वृत्त का केंद्र कब होता है। कोई बिंदु किसी वृत्त का केंद्र तब होगा जब वह परिधि से समान दूरी पर, परिधि के हर बिंदु से उसकी दूरी समान हो। यह बिंदु केंद्र बिंदु तभी होगा, मतलब केंद्र तभी होगा जब परिधि के हर बिंदु से इसकी बीच की दूरी समान हो। कहने का मतलब यहाँ भी इसकी दूरी जितनी हो, यहाँ भी उतनी दूरी हो, और यहाँ भी उतनी दूरी हो, यहाँ भी उतनी दूरी हो। मतलब इस परिधि के किसी भी पॉइंट पर हम ले लें तो इसकी दूरी ये बराबर आनी चाहिए। जैसे ये 5 आ रहा है तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, मतलब हर पॉइंट को, परिधि के हर पॉइंट को अगर यहाँ से मिलाएं तो दूरी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये केंद्र में है, मतलब ये बिंदु केंद्र बिंदु है। तो हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा, हमें यह दिखाना पड़ेगा कि इस बिंदु से ये दूरी निकालेंगे, जितना आएगा उतने दूरी यहाँ तक आएगा, उतने दूरी ये आएगा। ठीक है, मतलब हम OA निकाल लेंगे, कोई दूरी आएगी, फिर OB निकाल लेंगे, फिर OC निकाल लेंगे। अगर तीनों दूरियां बराबर हैं तो फिर ये सिद्ध हो जाएगा कि ये जो है वो केंद्र में स्थित है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, OA निकालना है, OB निकालना है, OC निकालना है, और तीनों बराबर हो जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तब वहाँ पे लिख देंगे कि वो केंद्र में स्थित है, क्योंकि केंद्र में स्थित होने के लिए परिधि के हर एक बिंदु से उसकी दूरी बराबर होना चाहिए। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे OA। ठीक है, OA निकालिए, OA निकालेंगे, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं आपको मालूम है। 2 - 1 मतलब 1 का स्क्वायर, दो में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करिए, प्लस 2 - 2 मतलब 0 का स्क्वायर। कितना हो गया बताइए, √1, और √1 का मतलब 1 ही होता है। OA कितना हो गया, 1। चलिए अब OB निकालिए। OB, जब OB निकालेंगे 2 में से 2 गए, √ चिन्ह लगाएंगे, 0 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 1 गए, 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, देखिए ये भी √1 आ गया, और √1 का मतलब 1 ही होता है, तो OB भी आपका 1 आ गया। फिर निकालिए OC। अब अगर OC भी 1 आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि ये बिंदु इसका वृत्त का केंद्र है। तो OC निकालिए, बताइए, 2 में से 2 गए, 0 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 3 गया, 2 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, -1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बताइए, ये 0 हो गया, ये -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो √1। ठीक है, तो ये 1 आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं
अब लिखेंगे अतः बिंदु ओ का मतलब 2 2, ये वृत्त का केंद्र है। क्योंकि क्यों है भाई? क्योंकि OA बराबर OB बराबर OC बराबर 1। इस तरह से ये सिद्ध हो गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है तो आपके एक्सरसाइज का कोई भी प्रॉब्लम आपसे नहीं बच पाएगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो टैलेंट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।